ठीक है 13 आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं हाउस है जैसे कंपोजिट वॉल है जहाँ पे 2-3 मटेरियल लगे होते हैं एक ही दीवार के अंदर, वुड, फाइबर ग्लास, प्लास्टर, 3 चीज़ें लगी हुई हैं, सही है। फाइबर ग्लास है, यू हैव दैट प्लास्टर वुड एंड यू हैव द plywood fiber glass and you have plaster wood. Okay, so this is the wood, this is the fiber glass and this is the plaster wood. On a cold winter day, there is a cold winter day, the convection heat transfer coefficient are H naught is 60 and HI is this and the total wall surface area is 350 meter square. So why there is has been given the surface area, एक किसी भी एक को इन ले लो, किसी भी एक को आउट ले लो, बट यहाँ पर कुछ तो गिवन होगा। देखो बीच में ग्लास फाइबर है, अंदर प्लास्टर बोर्ड होगा, बाहर प्लाईवुड साइडिंग। हाउ आर यू गोइंग टू रिकग्नाइज व्हाट इज इनसाइड एंड व्हाट इज आउटसाइड? लेट्स सी। ओ स्केच गिवन है आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये पूरा स्केच आपको गिवन होगा, ठीक है। हर चीज़ गिवन है। यहाँ पर एच आई टी इन्फिनिटी गिवन है, यहाँ पर आपको एच नॉट टी इन्फिनिटी गिवन है, आपको यहाँ पर इसका मास गिवन है, आई डोंट थिंक इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको इसकी लेंथ तीनों की लेंथ गिवन है। सो लेंथ आपकी यूज़ होगी कन्वेक्शन में। आपकी हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पर कम है, हीट की डायरेक्शन कम से ज़्यादा से कम। ओके, सरफेस एरिया क्यों गिवन? अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा, इस वॉल को अभी तो मैं सामने से देख रहा हूँ, अगर मैं इसका लेफ्ट से साइड व्यू करूँगा, सो दिस इज़ द साइड व्यू, मेरी जो हीट है वो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पर हीट मेरी ये इसके अंदर जाके हीट ट्रांसफर हुई है, तो मैं एरिया जो लूँगा वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मुझे दिया हुआ है विच इज़ 350 स्क्वायर, तो मैं एरिया को ये रखूँगा, ठीक है। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आगे? सो हमने डिटरमाइन द सिंबॉलिक फॉर द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल क्या है, एक्सप्रेशन निकालनी है, कोई बात नहीं निकालनी है। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है भाई, तीनों को प्लस कर देना। इसकी क्या है, कन्वेक्शन कंडक्शन 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 कन्वेक्शन, 1 2 3 4 5 है, सबको प्लस कर देना, ठीक है। इंक्लूडिंग इनसाइड एंड आउटसाइड कन्वेक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। डिटरमाइन द टोटल हीट लॉस थ्रू द वॉल। टोटल क्यू निकालना है, टोटल क्यू किसके बराबर है आपको बताओ? टोटल क्यू भाई बराबर है, यहाँ से काम करो, यहाँ से लो, टी इन्फिनिटी आई माइनस टी इन्फिनिटी नॉट अपॉन आर, टोटल रेजिस्टेंस रख देना, टोटल क्यू डबल डैश आ जाएगा। डबल डैश है, डबल डैश को अगर आपने फ्लक्स मालूम करना है ना, क्या मालूम करना है, हीट लॉस, सही है, थ्रू द वॉल, ओके। और अगर हीट रेट मांगा हुआ तो उसको मल्टीप्लाई बाई एरिया करा देते हैं। पार्ट सी में कह रहे हैं द विंड आर ब्लोइंग वायलेंटली रेजिंग एच नॉट टू 300। अब आपका एच नॉट क्या हो गया, पहले था इतना, नाउ एच नॉट इज़ 300। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, परसेंटेज इंक्रीज इन द हीट लॉस। कुछ भी नहीं, क्या करोगे, पहले आपकी जो हीट की वैल्यू आई थी उसको एक जगह रखना, लेट्स से ए वैल्यू आई है, अब इसी में हर चीज़ सेम रखना, बस एच नॉट की वैल्यू चेंज करना, नई क्यू की वैल्यू आएगी। मोस्ट प्रॉब्ली उन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। या आपको इन लोगों ने असल में आपसे नई वैल्यू मांगी हुई है, न्यू वैल्यू ऑफ क्यू, वो निकाल लेना, बस सिंपल है। व्हाट इज अ कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द वॉल? आई डोंट नो अबाउट दिस। ये आपके पास बनी हुई है, ठीक है, कितनी गंदी बनाई हुई है। सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ के। सबसे मेन आपका यहाँ पर इशू है के के बारे में, सही है, सबसे मेन इशू आपका के बारे में। वैसे तो हम टेम्परेचर एवरेज निकालते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर 20 है, यहाँ पे टेम्परेचर -15 है, इनका एवरेज आएगा 20 - 15। वैसे तो प्लस होता है तो माइनस की वजह से माइनस हो गया, 5/2 करते हैं तो 2.5 आया। 2.5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया, 273 केल्विन 275 आएगा। लेकिन हम 275 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, टेबल A3 ये रहा आपके पास, और यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपके पास लेट्स से क्या आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, आपको चाहिए, सही है, टेम्परेचर छोड़ दो, टेम्परेचर आपके 300 ही है, टेम्परेचर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आप डायरेक्ट यहाँ पर पकड़ो अपनी चीज़ें, यहाँ से आप पकड़ लो, आपको क्या क्या चाहिए, आई गेस ये प्लाईवुड में आएगा, वेट लेट मी सी। तो यार इस सवाल की मेन ट्रिक है वैल्यू ऑफ केज, वैल्यू ऑफ के, प्लास्टर बोर्ड की वैल्यू ऑफ के निकालनी है आपने। आप सीधे इधर यहाँ पर आओ अपने टेबल में, टेबल A3 के पेज नंबर, ये टेबल A3 में बहुत सारे हैं, इसमें एक टेबल में आप ढूंढोगे, एक टेबल में आपको मिलेगा ये प्लाईवुड। प्लाईवुड की आपको यहाँ पे के की वैल्यू क्या गिवन है, 0.12, तो आप यहाँ पे 0.12 लिख दोगे, ये रही प्लाईवुड। इसी तरह प्लास्टर बोर्ड की इस वाले से थोड़ा नीचे आओगे, नीचे वाले टेबल में ये प्लास्टर, ये सॉरी ऊपर ही लिखा है प्लास्टर बोर्ड 0.17, ठीक है।
प्लास्टर बोर्ड 0.17 और ब्लैंकेट की डेंसिटी गिवन है 28। सही है, तो आप यहाँ पर नीचे वाले टेबल में आओगे, ये आ गया ब्लैंकेट, ग्लास फाइबर का ब्लैंकेट है, इसकी 3-4 डेंसिटीज़ है, आपको 28 गिवन है, 28 वाली के की वैल्यू लोगे 0.038। सही है, तो ये इस तरह आपको आपने सिर्फ वैल्यूज़ ली है, मेन यहाँ पर ट्रिक ये है। ओके हो गया। नाउ इसको छोड़ दो, टेम्परेचर आप 300 ही लेते हो ग्लास फाइबर्स वगैरह का। अब क्या है, आपने एक्सप्रेशन बना दी किसकी, थर्मल रेजिस्टेंस की। कितनी है, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है। कन्वेक्टिव, कंडक्शन, 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 कन्वेक्शन, सबकी यहाँ पे वैल्यू डाल दो। ये फार्मूला होता है। टोटल हीट लॉस किसके बराबर होगा, टी आई माइनस टी नॉट अपॉन आर। कुछ भी नहीं, आर की जगह पे वैल्यूज़ रखो सारी, तो आपके पास टोटल आर आ जाएगा। इन लोगों ने एरिया से चलो करा दिया मल्टीप्लाई। वैसे क्या होता है, आप एरिया को माने जाके यहाँ पे फ्लक्स निकाल लेते हो, लेकिन कोई बात नहीं, एरिया आपको गिवन है, एरिया की वैल्यू डाल दो बस यहाँ पर, तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी दिस। ठीक है, अब हीट लॉस किसके बराबर है, हीट लॉस में आपने वही अपना रखा, टी इन्फिनिटी आई माइनस टी इन्फिनिटी नॉट अपॉन अपॉन 831। ईजी, ये आपका हीट लॉस आ गया, आराम से सॉल्व हो गया पूरा सवाल। पार्ट सी में क्या करें, अगर एच नॉट को हमने 60 से 300 पे चेंज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आर नॉट में ये देखो ये चेंज हो जाएगा 1/एच नॉट, चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, आर नॉट की वैल्यू चेंज हो गई। मैंने बताया था ना कि सिर्फ एच नॉट चेंज करोगे तो वो चेंज होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। इन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, इसका भी पूरा इस एक पेज का सॉल्यूशन होगा। तो आप यहाँ पर एच नॉट की वैल्यू चेंज करोगे, इसकी वजह से आर की वैल्यू चेंज होगी, इसकी वजह से क्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वजह से क्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्यू की वैल्यू जो भी आएगी उसको इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना, इस वाली वैल्यू से 4.21। तो आप बोलोगे क्यू अपॉन लेट से क्यू डैश बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू 0 पॉइंट इतना, तो क्यू इज इक्वल टू 0.60 मल्टीप्लाई बाय क्यू डैश, तो 0.6% ऑफ डिक्रीज। ओके, ये इस तरह चल रहा है। डी पार्ट में क्या कह रहे हैं यार, डी पार्ट तो कह रहे हैं फ्रॉम द एक्सप्रेशन नोट दैट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज एट, पता नहीं एक बार थ्योरी है देख लेना जो भी है।